मित्रों नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नों के हरता श्री गणेश जी को नमन करते हुए मेरे चैनल श्री जी ज्योतिष में आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया एक त्योहार हमारा आता है। इस अक्षय तृतीया में हमें यह अक्षय तृतीया कब होती है, कब पड़ती है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से इसका फल हमें अधिक से अधिक मिलता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया मित्रों, इस वर्ष 2026 की अक्षय तृतीया कब है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को रविवार के दिन पड़ रही है। 19 और 20 दो दिनों में कंफ्यूज संदेह बना हुआ है। इसको भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि करना चाहूंगा कि 19 को अक्षय तृतीया मनाएं या 20 को अक्षय तृतीया मनाएं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो होती है वो हमारी अक्षय तृतीया के नाम से उसे हम जानते हैं। इसे हम युगादि तिथि भी कहते हैं और युगादि तिथि होने से इसका जो महत्व है वो अक्षय हो जाता है, कभी उसका क्षय नहीं होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है अक्षय तृतीया का। क्या करें इस दिन, क्यों करें, इसके विषय में है। इस दिन स्नान आदि, दान, पितृश्राद्ध, जप, तर्पण, होम आदि इनका अनंत गुना फल, यानी कि जितने भी हम सत्कार्य करें इस दिन, उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। किसी गरीब की सेवा, आपके विकलांग की सेवा, निहत्थे का सहारा, पेशेंट का, रोगी के साथ उसका सहयोग, जितने सत्कार्य कर सकते हैं उन सत्कार्यों का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है, यानी वह फल हमें अक्षय अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कभी उसका जो पुण्य हमें मिलना है वो कभी क्षय नहीं होता है। यह है अक्षय तृतीया का महत्व। अब इसमें प्रश्न उठता है कि पितृश्राद्ध कब करें। इसमें अक्षय तृतीया के दिन पितृश्राद्ध करें कब, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पितृश्राद्ध पूर्वाह्न से, आपके मध्याह्न से पहले, किसी का कहना है, शास्त्रों का कहना है कि मध्याह्न में, मध्याह्न के बाद सायंकाल में। तो अलग अलग विषय इस पर रखा गया, अलग अलग अपने तर्क रखे हैं, पर इसके लिए एक प्रमाण है। इसका प्रमाण क्या है कि पूर्वान्ने तु सदा कार्या शुक्ला मनु युगादयः दैवे कर्माणि पित्रे च कृष्णे चैवापहरणिका। अर्थात कि श्राद्ध कब करें, कृष्ण पक्ष की युगादि तिथि को अपराह्न में और शुक्ल पक्ष की युगादि तिथि को पूर्वाह्न में श्राद्ध करें। इसलिए हमें जो हमारे जो अक्षय तृतीया में जो पितृ श्राद्ध करने की जो प्रक्रिया को का जो समय है वो है आपका पूर्वाह्न में। पूर्वाह्न में हम इस दिन अक्षय तृतीया को पितृ श्राद्ध जरूर करें। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा किया गया उनके लिए जो सेवा है वो अक्षय हो जाती है, अनंत हो जाती है। इस वर्ष की अक्षय तृतीया 19 और 20 अप्रैल 2026 को प्रावधान रखा गया है। अलग अलग विचारों के आधार पर इस पर मंथन किया गया है। अलग अलग विद्वानों ने अपना इसमें मत रखा है, लेकिन 19 और 20 अप्रैल 2026 को दोनों दिन एक देश को व्याप्त कर रही हैं, अर्थात पूरे दोनों दिन एक ही तिथि के आधार पर वर्णित हो रही हैं। 19 अप्रैल रविवार को तृतीया तिथि प्रातः 10:50 के बाद पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न, इन तीनों व्यापनी तिथियों में होने जा रही है। और पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, इसमें
व्यापिनी होने से स्नान, दान, जप, तप, होम सभी प्रकार के इन कार्यों का फल हमें प्राप्त होगा। तो इस विषय में बिल्कुल संशय न करें। प्रमाण के साथ आपको मैंने दिया है कि अक्षय तृतीया कब है, कब हमें स्नान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए, कब पुण्य करना चाहिए, कब जप करना चाहिए, कब तप करना चाहिए। इसका प्रमाण के साथ मैंने आपको बताया कि 19 अप्रैल को पूर्वाह्न में भी, मध्याह्न में भी और अपराह्न में भी हम सारे सत्कार्य कर सकते हैं। मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि इस दिन हम करें क्या और क्या नहीं करें। अक्षय तृतीया को हम क्या करें और क्या नहीं करें, इस विषय पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठ करके हमें स्नान आदि कर लेना चाहिए। स्नान करने से पहले बाल्टी में गंगा जल और उसके बाद उसे पानी से भर दें, तब स्नान करें, अर्थात गंगाजल युक्त पानी से हम स्नान करें। दूसरा, सूर्य को स्नान आदि के बाद सूर्य को अर्घ दें, और सूर्य को अर्घ देने का जो हमारा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, अर्थात सूर्य को अर्घ देते समय इस मंत्र का प्रयोग करें। या अगर ये भी नहीं कहा जाता है तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा कह करके हम सूर्य को अर्घ प्रदान करें। तीसरा, अर्घ देने के बाद हम सूर्य यानी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम घृणी सूर्याय का जितनी बार हो सके जप करें। उसके बाद माता तुलसी को सिंचित करें, अर्थात माँ तुलसी को जल अर्पित करें और उनको सिंचित करें और फिर उनको प्रणाम करें, माँ तुलसी को प्रणाम करें। उसके बाद फिर अपने घर के देव मंदिर में जाएं, देव मंदिर की सफाई करें, वहाँ जितनी मूर्तियाँ हैं, चाहे वो धातु की बनी मूर्तियाँ हैं, आपकी मूर्ति है या फोटो है, इनको हम गंगा जल से स्नान कराएं, इनको तौलिए से पोंछें, वस्त्र आदि पहनाएं, तिलक आदि करें और उसके बाद उनका पूजन करें और उनको भोग लगाएं। ऐसे कार्य इसके बाद हम करें। फिर उसके बाद घर के देवालय में पूजा करने के बाद हम शिवालय में जाएं, शिव मंदिर में जा करके हमें शिव परिवार को स्नान आदि करा करके, वस्त्र आदि पहना करके, तिलक आदि करके, पुष्प आदि अर्पित करके भोलेनाथ का स्मरण करें और भोलेनाथ की स्तुति करें। तो इससे हमें कई गुना हमारे हम जो कार्य कर रहे हैं वो अक्षय रहते हैं और उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। भगवान की प्रतिमाओं का स्नान अवश्य करें, क्योंकि स्वयं गंगाजल से स्नान करने के बाद गंगाजल युक्त जल से ही भगवान का स्नान करें। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, इस दिन हम दीपदान जरूर करें। दीपदान कब करें, कहाँ करें, कैसे करें? तो सबसे पहले घर के मंदिर में दीप जलाएं, उसके बाद शिवालय में जाएं, वहां दीप जलाएं, फिर घर आकर के तुलसी के आंगन में, तुलसी के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ में दीपदान करें। उसके बाद एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे हम जला करके आए और एक दीपक घर आकर के घर की देहली पर हमें एक दीपदान जरूर करना चाहिए और एक दीपक बिल वृक्ष के नीचे हमें जरूर करना चाहिए। इसका हमें अनंत गुण यानी अक्षय फल प्राप्त होता है। उसके बाद जप का बड़ा महत्व है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जप का बहुत बड़ा महत्व है और जप का महत्व होने से क्योंकि वह जप अक्षय हो जाता है। अब जप हम किस माला में करें? देखो, जप करने की जो माला है, चाहे वो किसी भी मंत्र का हमें जप करना है, तो उसके लिए सबसे जो उत्तम माला है वह है रुद्राक्ष की माला। यानी जप रुद्राक्ष की माला से हम करें। और जप कितना करें, क्या करें, इसका कोई प्रमाण नहीं। जब तक वो तिथि रहती है पूरे दिन कर सकते हैं, जब तिथि का समय है, और अपने सामर्थ्य अनुसार हम जप करें। उस जप का अनंत गुना फल, वह जप हमारे लिए अक्षय प्राप्ति का योग बनाता है।
अब जप में किसी मंत्र का जप कर लें, हनुमान चालीसा की स्तुति कर लें, और हो सके तो माँ देवी के का कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और सिद्धि कुंजिका सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का हम स्तवन करें, हम पाठ करें, हम पूजन करें, तो ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और रसोई में हमें एक दीपदान जरूर करना चाहिए उस दिन। रसोई में दीपदान करने से हमारे घर में जो लक्ष्मी जो अन्न हमें प्रदान करती हैं, वो हमारे जीवन में हमेशा सफलता बनी रहती है। पंछियों को दाना डालें, पंछियों को पानी दें, जानवरों को पानी दें, जो असहाय हैं उनको भोजन कराएं, गौमाता की सेवा करें, गौमाता का स्पर्श करें, गौमाता के गोबर का दर्शन करें, गौमाता के मूत्र का यानी गौमूत्र का छिड़काव घर में करें, अपने ऊपर करें, और गौमाता का स्पर्श जरूर करें। इतनी चीजें हमें अक्षय तृतीया के दिन बहुत जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अपने पुण्यों को अक्षय रखना है तो ये चीजें हमें करनी जरूरी हैं। और उस दिन शिवालय में जाकर के, जो महत्वपूर्ण हमारी बात रह गई थी कि शिवालय में जाकर के भोलेनाथ का जो हम अभिषेक करें, या तो वो गाय के दूध से हम अभिषेक करें, और नहीं तो हम गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें, जिससे हमें आजीवन लक्ष्मी प्राप्ति का योग बना रहेगा और माँ लक्ष्मी हमसे कभी नहीं लूटेगी। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा करी अक्षय तृतीया पे, जो 19 अप्रैल 2026 को तय हुई है। उस विषय में हमें उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए। हमें किसी असहाय को नहीं तरसाना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए, और किसी लूले लंगड़े को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे को पीड़ा पहुंचे। और इस दिन झूठ बिल्कुल ना बोलें। जितना हम उस दिन झूठ बोलेंगे तो हमारे पुण्य क्षय हो जाएंगे, और पुण्य क्षय हो जाएंगे तो हमें जो अक्षय का लाभ प्राप्त होना है वो नहीं होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारा आज का जो विषय है अक्षय तृतीया, इस विषय पर आज हमने चर्चा करी। मित्रों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।